क्वेश्चंस आपको आज समझाएंगे। देखिए 13B में कुल अब देखेंगे तो इसमें 17 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज हम इसके केवल 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज प्रश्नावली 10B का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। लिखा हुआ एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या यानी दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जितनी शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या है वही ऊंचाई शंकु की है, वही शंकु की ऊंचाई है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्याएं दी गई हैं। 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या दोनों की हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं, तो दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हो गई। देखिए ये हो गया शंकु, ये हो गया अर्धगोला। ठीक है ना। अब अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है और ये इस प्रकार का ये ठोस बना हुआ है। अब इस ठोस की जो त्रिज्या है दोनों की 1 सेंटीमीटर है, और ये भी कह रहा है कि जितनी दोनों की त्रिज्याएं हैं शंकु की उतनी ऊंचाई है। कह रहा है ना, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। तो हमें दिया गया जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या जो r है उसे हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है h जो त्रिज्या के बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन देखो, ठोस दो चीज़ों से बना है, शंकु से और अर्धगोले से। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें इस शंकु के आयतन में अर्धगोले के आयतन को जोड़ना होगा। तो ठोस का कुल आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन, आपको शंकु के आयतन का फार्मूला हम लिखाए हैं आपको। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, धन प्लस का साइन लगाएंगे, धन का साइन लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन का सूत्र आपको लिखा है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब देखिए 1/3 रखेंगे, पाई को पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई के पदों में ज्ञात करना है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कहा गया कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। r का मान 1 स्क्वायर लगा देंगे, h का मान भी 1 हो गया। 2/3 पाई गुणे r का मान 1 और इस पर 3 घात लगी तो 3 घात यानी क्यूब लगा देंगे। 1/3 1 एकम 1 एकम 1 1 एकम 1 और 1 एकम 1 और उससे फिर 1 में मल्टी होगा तो एकम 1, यानी 1/3 और पाई बचेगा। इस तरह देखिए 1 एकम 1 एकम 1 3 बार गुणा होगा तो 1 ही आएगा, 1 दूना 2/3 पाई आएगा। पाई और पाई कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ 1/3 और यहाँ 2/3 बच जाएगा। अब 1/3 और 2/3 को हम जोड़ेंगे, 3 का लासा 3 ही नीचे अगर हर समान है तो नीचे लिख दिया जाता है। अंश को धन के रूप में 1 + 2 लिख दिया जाएगा, 2 1 3/3 और 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, यानी पाई घन सेमी आपका ये आपका आ जाएगा आयतन पाई घन सेमी। तो इसका आयतन आ गया आपका पाई घन सेमी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखा गया कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। घनाभाकार, देखिए उसमें चित्र बनाया गया होगा, चित्र दिया गया होगा कि घनाभाकार लकड़ी में कलमदान बनाया गया है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देखिए शंक्वाकार गड्ढे इस प्रकार के 4 बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, देख रहे हैं ध्यान से आप। जिस घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी ये मान लीजिए लंबाई है, और ये 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हैं। लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। जो गड्ढा शंक्वाकार है उसकी त्रिज्या आपको 0.5 सेंटीमीटर देगी, और गहराई मतलब ऊंचाई आप कह सकते हो, गहराई हाइट है इसकी, ऊंचाई है तो 1.4 सेंटीमीटर दी गई। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, अब आपको लकड़ी का आयतन निकालना है। तो जान लीजिए लकड़ी में 4 गड्ढे बन चुके हैं, तो ये लकड़ियाँ तो निकल चुकी हैं बाहर, क्योंकि भाई गड्ढा बना दिया गया तो लकड़ी बाहर निकल गई। तो इसका आयतन हमें
इन चारों का आयतन हमें घटा, अगर हमें पूरे कलमदान का आयतन निकालना है लकड़ी का आयतन, तो हमें चारों शंकुओं के आयतन को घटाना पड़ेगा। तो घनाभ की लंबाई एल हमें दी गई 15 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों लिखी गई है। तो लंबाई एल बराबर 15 दिया गया है, घनाभ की चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, घनाभ की ऊंचाई एच बराबर 3.5 दिया गया। इसे दशमलव से हम बदल लेंगे। देखिए इकाई दहाई दशमलव दहाई पर है तो बटे 10 लगा दीजिए, दशमलव से हट जाएगा। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई एच हमें दी गई 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए गहराई 1.4 सेंटीमीटर दी गई है, इसे हम एच मानेंगे। और इकाई दहाई ये भी दशमलव दहाई स्थान पे है तो बटे 10 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दी गई है, इकाई दहाई इसे भी हम बटे 10 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आर हो गई। अब कलमदान में लकड़ी का आयतन देखिए, पूरे हमने क्या कहा, पूरे घनाभ के आयतन से आपको चारों गड्ढों के आयतन को घटाना पड़ेगा। तो इन घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि चारों जब गड्ढे हो गए तो लकड़ी तो निकल गई ना, तो ये लकड़ी तो हमारी जुड़ेगी नहीं, तो लकड़ी हम घटा देंगे। तो घनाभ का आयतन हो गया एल गुणे बी गुणे एच, एल मल्टी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप जानते हो आपको पढ़ाया गया। चार शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, तो 4 गुणे सौ का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल का मान 15, बी का मान 10 दिया गया, एच का मान हमने यहाँ निकाला है 35/10, उससे हम रख देंगे। ठीक है, -4 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान हम यहाँ निकाल लिए हैं 5/10, 5/10 का स्क्वायर करेंगे गुणे एच। एच का मान कितना लिखा हुआ है 14/10। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए 10 से 10 आप काट सकते हैं, तो 15 से 35 का गुणा, 15 × 75 का 5, 15 × 45 में 7 जोड़िए 52 हो जाएगा। 4 लिखिए, 1/3 लिखिए, 22/7 लिखिए, 55 25 हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा, 14/10 रहने दीजिए, 7 दूना 14 कट गया आपका। 525 लिखिए, देखिए 25 चौके 100, 100 हो गया, 22 दूना 44, तो 100 में 44 का गुणा 4400/3 दाएं 30 और समाई 3000, 2 जीरो कट जाएंगे। 30 से 44 को भाग करेंगे आप तो 1.47 आएगा, बाकी तो 525 आपको लिखते जाना है। 30 से 44 को भाग करने पर 1.47 मिलेगा। 525 से 1.47 आप घटा देंगे तो 523.53 सेमी क्यूब, ये आपका हो जाएगा इसमें शेष लकड़ी का आयतन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया 9 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलिक कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में भरना है। बताइए कि कटोरे में पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखिए इस प्रकार का एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इसमें द्रव भर के रखा हुआ है और इसे हमें छोटे छोटे बेलनाकार पात्र में रखना है। उसका व्यास हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस द्रव को ऐसे कितने बेलनाकार पात्र में भरा जा सकता है, रखा जा सकता है बोतलों में भर के। ध्यान दीजिए, अर्धगोले की त्रिज्या आर दी गई है, कैपिटल आर ले लेंगे क्योंकि हमें दोनों की त्रिज्या निकालनी, तो अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल आर 9 सेंटीमीटर। बेलनाकार बोतलों का व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए बेलनाकार द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बोतलों में भरना है। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, आपको दिया गया बेलनाकार बोतलों का व्यास 3 सेंटीमीटर, बेलनाकार बोतलों की त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, व्यास 3, 3/2, 3/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। बेलनाकार बोतलों की ऊंचाई, बेलनाकार बोतलों की ऊंचाई देखिए यहाँ बेलनाकार बोतलों की ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो बेलनाकार बोतलों की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। माना कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए हमें n बोतलों की आवश्यकता होगी, मतलब ऐसे हम n बोतल ले लें तो n बोतलों में पूरा द्रव भरा जा सकता है। तब हमें क्या कह सकते हैं कि n बोतलों में जो द्रव भरा जाएगा, n बोतलों में द्रव का आयतन बराबर हो सकता है कटोरे में द्रव का आयतन। ठीक है, अब n गुणे बोतल कैसे बेलनाकार है तो हम n गुणे बेलन का आयतन लिखेंगे। कटोरा हमारा कैसा है, अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन लिखेंगे। n गुणे बेलन के आयतन का सूत्र आपको हम पढ़ाएं पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़ाया गया है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का होता है 4/3, अर्धगोले का होता है 2/3। तो n गुणे देखिए n गुणे पाई का मान पाई से पाई को हम कैसे करें, दोनों तरफ के आर का मान हमें दिया गया 3/2। देखिए आर का मान, स्मॉल आर का मान 3/2 यहाँ दिया गया, वो लिख देंगे और इस पर स्क्वायर लगा देंगे गुणे एच का मान 4, 2/3। यहाँ आर का मान, कैपिटल आर का मान, यहाँ कैपिटल आर का मान भी आपको दिया गया 9 सेंटीमीटर, यहाँ कैपिटल आर का मान 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और गुणे 4 लिखेंगे 2/3, 9 9 81, 9 729, 3 बार गुणा करा देंगे। अब देखिए 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, ये 3 से 729 काट दिया हमने, 4 एकम 4 कट गया। अब यहाँ केवल 9 बचा है और यहाँ 2 गुणे 243,
तो 2 गुणे 243 लिख के 9 जो है नीचे चला जाएगा, 9 से काटेंगे 243 को, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 27 बचा, 27 में 2 से गुणा करें, 27 दूना 54। यानी ऐसे हम 54 बोतलों में इस कटोरे का द्रव हम भर सकते हैं। से सभी क्वेश्चन जो 1 से 10 तक छूटे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें आपको हल करना है, और जो क्वेश्चन उससे नहीं आ रहे हैं उससे मुझे मैसेज कीजिए, बताइए, हम उसे आपको एक नए वीडियो में सॉल्व करके दे देंगे।